जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बुलेटिन में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, संसद भवन के बाहर विपक्ष हंगामा कर रहा है। सरकार के खिलाफ विपक्ष की नारेबाजी देखी जा रही है। सुबह से ही मिडिल ईस्ट संकट पर संसद में चर्चा की मांग की जा रही है और इसी के साथ तमाम जो विपक्षी सांसद हैं वो इस वक्त हाथों में पोस्टर लेकर संसद परिसर में खड़े नजर आ रहे हैं और इसी के साथ भारी प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। और साथ ही साथ मिडिल ईस्ट में जो संकट इस वक्त गहरा रहा है उस पर चर्चा की मांग की जा रही है। हालांकि एस जयशंकर कह चुके हैं कि हम लोग लगातार हालातों पर नजरें बनाए हुए हैं। अब देखिए, ये तमाम विपक्षी सांसद हैं जो इस वक्त हाथों में तख्तियां लेकर खड़े हैं। आज से बजट सेशन 2 का यहाँ पर अगर बात की जाए तो सत्र शुरू हुआ है और इसी के साथ आगाज हुआ दूसरे सेशन का, वो भी हंगामे के साथ, क्योंकि तमाम जो विपक्षी सांसद हैं वो एक बार फिर मोर्चा खोले हुए हैं नए मुद्दे के साथ। प्रियंका गांधी नजर आ रही हैं, खड़गे नजर आ रहे हैं, तमाम दूसरे विपक्षी सांसद जो हैं वो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। संसद के अंदर भी हंगामा हुआ है, संसद के बाहर भी प्रदर्शन जो है वो देखा जा रहा है और मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव को लेकर चर्चा की मांग की जा रही है। बजट सत्र का पहला सेशन भी हंगामे की भेंट इसी तरीके से चढ़ता रहा। उसके बाद आज सोमवार के दिन से बजट सत्र के दूसरे सेशन का आगाज हुआ, वो भी हंगामे के साथ। और इस बार यहाँ पर मिडिल ईस्ट को लेकर जो है हंगामा किया जा रहा है। हालांकि पहले से ही ये तय था कि विपक्ष जो है आज इस मुद्दे को बखूबी उठाएगी और सरकार से जवाब भी मांगेगी। और चलिए, अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कमलेश जी का रुख करेंगे। कमलेश जी, आज शुरुआत हुई बजट सेशन 2 की और इसी के साथ हंगामा भी हुआ। हालांकि ये पहले से ही तय था कि मिडिल ईस्ट में जो संकट इस वक्त देखा जा रहा है उस मुद्दे को लेकर जवाब मांगा जाएगा विपक्ष की तरफ से। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि मिडिल ईस्ट को लेकर के हालांकि सरकार की ओर से स्टेटमेंट दिया भी गया, राज्यसभा में स्टेटमेंट दिया भी गया और लोकसभा में स्टेटमेंट अभी 12 बजे विदेश मंत्री का होना है। लेकिन सरकार चाह रही है, विपक्ष कह रही है कि इस पर पूरा डिस्कशन, स्ट्रक्चर डिबेट चाह रही है। स्ट्रक्चर डिबेट मतलब ये है कि कम से कम इस पर टाइम फिक्स किया जाए कि कितने घंटे की चर्चा हो, ये टाइम फिक्स किया जाए। और विपक्ष चाहती कि हर सरकार की नाकामियों, खासकर विदेश नीति को लेकर सरकार की नाकामियों को जनता के सामने लाया जाए। इसलिए विपक्ष, आपने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी मकर द्वार पर बैठे हुए हैं। और ये देखिए, जो बाहर जो धरने पर लोग बैठे हुए हैं विपक्ष के लोग, उसमें से वो सांसद हैं जो 9 सांसद जो पिछली बार आपको याद होगा बजट सेशन के दौरान निलंबित किए गए थे, वो भी हैं। उनके साथ साथ सॉलिडिटी दिखाने के लिए, एकता दिखाने के कांग्रेस के तमाम सांसद, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या आपको प्रियंका गांधी दिख रहे थे। लेकिन इस भीड़ में तृणमूल कांग्रेस के सांसद भी अलग से शोर शराबा कर रहे थे। उनकी मांग थी कि जिस तरह से SIR किया जा रहा है उसके खिलाफ SIR की प्रक्रिया को रोका जाए। जो धरना ममता बनर्जी कोलकाता में कर रही है उसका ही वो यहाँ एक्सपेंशन कर रही थी। तो हालांकि विरोध प्रदर्शन विपक्षी सांसदों का, लेकिन अलग अलग स्वर थे इसमें। कई विदेश रणनीति को लेकर के चर्चा की मांग कर रहा है, तो इधर तृणमूल कांग्रेस चाह रहा था कि SIR पर चर्चा की मांग। तो जाहिर सी बात, दोनों इशू को लेकर के पार्लियामेंट में काफी शोर शराबा हुआ, अंदर भी बाहर भी, आप देख पा रहे होंगे। अब देखना होगा 12 बजे, अभी कुछ ही देर के बाद विदेश मंत्री का भी स्टेटमेंट होना है लोकसभा में। क्या वो स्टेटमेंट हो पाता या विपक्ष संतुष्ट हो पाती? क्योंकि विपक्ष ने पहले ही क्लियर कर दिया था, जब 10:30 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में जब बैठक हुई उसमें ही क्लियर कर दिया कि सरकार से उन्होंने डिमांड की थी कि इस पर स्ट्रक्चर डिबेट होना चाहिए विदेश नीति को लेकर, खासकर ईरान के मसले पर, मिडिल ईस्ट के मुद्दे पर। और विपक्ष चाहती है कि सरकार सफाई दे कि आखिर क्यों ईरान के मसले पर सरकार ने अपना स्टैंड क्यों नहीं लिया, सरकार ने इस हमले की कड़ी मजम्मत क्यों नहीं की, और ऐसे समय पर जब प्रधानमंत्री के लौटने के ठीक एक दिन बाद इजराइल ने अटैक कैसे कर दिया। ये तमाम बातों का स्पष्टीकरण विपक्षी सांसद चाह रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या सरकार स्ट्रक्चर डिबेट पर तैयार होती है या फिर जो नियत किया गया 10 घंटे की चर्चा अविश्वास प्रस्ताव पे, उस पर चर्चा होती है। बिल्कुल। और कमलेश जी, ये भी बताइएगा कि सरकार के रुख को लेकर क्या कुछ संभावनाएं सबसे अधिक देखी जा रही हैं? हालांकि जो जरूरी कदम है वो सरकार की तरफ से तमाम जो भारतीय नागरिक अलग अलग कंट्रीज में मिडिल ईस्ट में रह रहे हैं उनके लिए उठाए जा रहे हैं। वहां पर तमाम प्रबंध जो हैं वो किए जा रहे हैं। कूटनीतिक तौर पर जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं दी जानी थी वो सोच समझ कर दी गई हैं। उसके बाद यहाँ पर अब विपक्ष जो है बहुत कड़ा रुख जो है देखना चाहता है, तो इसको लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ नजर आ रहा है, केंद्र सरकार की तरफ से? देखिए, मैं एक नई बात आपको बता दूं
जो विपक्ष का हम कहना है कि ईरान हमारा पड़ोसी देश है, हमारा सुख दुख में साथ रहा है, हमारा दोस्ताना संबंध रहा है, हमारा उनके साथ हिस्टोरिकल संबंध रहे हैं। तो ऐसी स्थिति जब ईरान पर चौतरफा अमेरिका और इजराइल के द्वारा हमला किया गया, तो हम भारत अपने दोस्त के साथ खड़ा क्यों नहीं हो रहा। और मैं एक बात बताऊं कि ठीक जैसे समय पर जिस समय पार्लियामेंट के अंदर ये इस बात को लेकर के सरकार की आलोचना की जाती है, उसी समय ठीक उसी समय ईरानी दूतावास, क्योंकि मैं जहां खड़ा हूं तो ईरानी दूतावास के ठीक पास खड़ा हूं, और अभी कुछ ही देर पहले बीजेपी की ओर से एक बड़े नेता यहाँ ईरानी एम्बेसी आए थे, उन्होंने कंडोलेंस पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। तो आपको याद होगा 2 दिन पहले विक्रम मिस्री जो फॉरेन सेक्रेटरी है, उन्होंने भी कंडोलेंस बुक पर यहाँ सिग्नेचर किया था ईरानी एम्बेसी में। और अभी बीजेपी के बड़े नेता जो शिया लीडर है मुख्तार अब्बास नकवी, वो भी आए। तो सरकार कहीं ना कहीं 2 तरफा नीति अख्तियार कर रही है कि विदेश नीति के मसले पर पूरे जो अटैक हुआ है उसको कंडेम नहीं करके जो ईरानी जान माल के नुकसान हो रहा है उसको जरूर कंडेम करे, लेकिन जो हमला किया जा रहा है, जो वार चल रहा है दोनों देशों के बीच, उसको कंडेम नहीं कर रही है। तो अब देखना होगा, विपक्ष का ही करना है कि आपको चूंकि अभी जो है इजराइल और अमेरिका ईरान पे हमला बर है, तो आपको इस काम का इजराइल और अमेरिका के इस कृत्य का निंदा करनी चाहिए, चूंकि ईरान हमारा भरोसेमंद दोस्त रहा है। जी ठीक है कमलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। नज़र पूरे हालातों पर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। और फिलहाल यहाँ पर मिडिल ईस्ट के हालातों को लेकर प्रतिक्रियाएं कुछ सामने आ रही हैं, उनको भी सुन लेते हैं। Chairman sir, the Gulf is also a major trade partner, accounting for almost $200 billion annually. The House is also aware that in the last decade, there has been significant investment from the region into the Indian economy. Therefore, serious supply chain disruptions and climate of instability that we perceive are serious issues. Furthermore, these include attacks on merchant shipping, where Indian nationals often constitute a large proportion of the crews. We have sadly already lost 2 Indian mariners and 1 remains missing in such incidents. I know that the House joins me in condoling their deaths. Honorable Chairman sir, government has been assessing the situation in West Asia continuously since the 12-day war in June 2025. We noted the indications of growing tension and cautioned the Indian community in Iran accordingly. On 5 January 2026, Sir, I am thankful to you. You have given me an opportunity to raise this issue. Sir, I want... You be specific about your request, sir. Please don't give 3 minutes में खत्म करूंगा. Sir, Rule 176 के तहत Emerging Challenges for India's Energy Security के विषय पर मैं शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन की अनुमति के लिए अनुरोध करना चाहता हूं। पश्चिमी एशिया में तेजी से बदल रही जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अब वहीं तक सीमित नहीं है, इसका असर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ रहा है। भारत की छवि और साख पर भी इसका असर पड़ रहा है। भारत अपनी क्रूड ऑयल की लगभग 55% जरूरतें पश्चिमी एशिया से होने वाले इंपोर्ट से पूरी करता है। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का सीधा असर हमारे देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर भी पड़ेगा। उस क्षेत्र में करीब 1 करोड़ भारतीय काम करते हैं, जिनकी सुरक्षा और लाइवलीहुड वहां की स्थिरता पर निर्भर करता है। हाल ही की घटना में कुछ भारतीय नागरिक मारे गए हैं या लापता है। अरे एक मिनट, यस, खाड़ी देशों से भारत को हर साल लगभग 51 बिलियन $US की रेमिटेंस होती है, जो लाखों भारतीय परिवार के जीवन का आधार है। वहाँ की घटनाओं का असर भारत पर भी दिखाई देने लगा है। सर, कुकिंग गैस सिलेंडर के दाम में लगभग 60 रुपए
की वृद्धि हुई है। I will कमर्शियल गैस सिलेंडर 115 की वृद्धि हुई है। इसका बोझ now गरीब परिवारों पे पड़ा है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, I am coming back to you. Honorable. I am telling I am coming back to you. Sir, definitely I am coming back to you. Please take your seat.